सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान से लगातार मुलाकातों का दौर जारी है। पहले शिवपाल सिंह यादव मिले, फिर समाजवादी पार्टी के विधायक गए, आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद उनसे मिलने गए। मुलाकात भी हुई, बातचीत भी हुई। क्या बातचीत हुई वो बताने के लिए खुद हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। आचार्य जी, आप आजम खान से आज मिले हैं। सबसे पहले तो बताइए कि क्या बातचीत हुई आप लोगों की। देखिए, मेरे उनके बीच में जो बात हुई उसको मुझे नहीं लगता कि बताना ज़्यादा मुनासिब होगा। लेकिन देश के पॉलिटिकल सिनेरियो पे बात हुई, मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा इस पे बात हुई, भारत का भविष्य क्या होगा इस पे बात हुई। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से नफरत की सियासत हो रही है इस पे बात हुई। और उन्होंने अपने ऊपर जो जुल्म हुए हैं उनको बताया, जो यातनाएं उन्हें दी जा रही हैं उन पर बात हुई। 2 साल से ज़्यादा हो गया है और आजम खान जैसे कद्दावर नेता को जिस तरह के मुकदमों में जेल में रखा गया है, तो मुझे शर्म आती है इस देश के इस लोकतांत्रिक ढांचे पर। जो इंसान संसद का सदस्य रहा है, भारत की राजनीति का एक अहम हिस्सा रहा है, कितनी बार मिनिस्टर रहा है, कितनी बार एमएलए रहा है, कितने लोगों की खिदमत की है। मुझे आज आजम खान को देख करके बहुत अफसोस हुआ और उनकी हालत देख करके, जिस तरह से उन्हें जेल में रखा गया है, मुझे बहुत दुख हुआ। एक छोटा सा कमरा और ना उसमें चारपाई, ना उसमें कोई खाट, ना उसमें तख्त, ना उसमें कोई अच्छा बिस्तर, ना उसमें कोई गद्दा, फोम का गद्दा भी नहीं, जूट का गद्दा भी नहीं, टाट का एक बिछौना, दरी, गंदा सा फर्श, उसी के पास बाथरूम खुला और पूरी आसपास की बैरक में कोई नहीं, सन्नाटा। बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुई। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से भी अपील करना चाहता हूं कि राजनीतिक विरोध और राजनीतिक विरोधी होने का मतलब ये नहीं है कि आप उसे निजी दुश्मनी के रूप में लें। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, ये डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है, ये मानवता के खिलाफ है। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री साधु हो, सन्यासी हो, एक योगी हो, वहाँ किसी शरीफ इंसान के साथ ये बर्ताव हो, ये ठीक नहीं है। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि आजम खान साहब के ऊपर जो मुकदमे लगाए गए हैं, जो झूठे मुकदमे हैं, फर्जी मुकदमे हैं, क्या ये सोचा जा सकता है कि आजम खान जैसा इंसान बकरी चुराता हो? क्या आजम खान मुर्गी चुरा सकते हैं? क्या आजम खान किताबें चुरा सकते हैं? आजम खान मिनिस्टर हैं और रामपुर के अंदर जा रहे हैं और अपनी गाड़ी से उतर के शराब के ठेके में से शराब की बोतल चुरा सकते हैं? ये क्या है? क्या ये संभव है? आजम खान के ऊपर जो मुकदमे लगाए गए हैं और इन मुकदमों में 2 साल से ज्यादा उनकी जमानत नहीं होने दे रहे। 1 साल से ज्यादा उन्हें कोरोना में बीत गया। अभी बता रहे थे कि उनको शुगर भी हो गया है, हाई पोटेंशियल का वो इलाज उनका चल रहा है, उनके दांत में दर्द है, बेहद तकलीफ में है। तो आज उनसे मिलकर मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुई। आचार्य जी, आजम खान से मिलने कल समाजवादी पार्टी के विधायक भी गए थे, रविदास मल्होत्रा, पर आजम खान ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया, जबकि 2 दिन पहले शिवपाल से मिले, आज आपसे भी मिले हैं। तो ऐसा क्या है कि वो समाजवादी पार्टी के नेताओं से नहीं मिल रहे? मुझे लगता है कि आजम खान साहब पर जब ये संकट आया, ये मुसीबत आई,
तो उन्हें उम्मीद थी कि समाजवादी पार्टी उनका साथ देगी, लेकिन वो ये भूल बैठे थे कि समाजवादी पार्टी ने जब मुलायम सिंह जी के साथ ही अच्छा सलूक नहीं किया, नेताजी के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, तो आजम खान साहब के साथ क्या अच्छा सलूक होगा। और उसका नतीजा ये है कि आजम खान साहब ने खुद समाजवादी पार्टी के नेताओं से मिलने के लिए मना कर दिया। जब इंसान का दिल दुखता है, इंसान के ऊपर मुसीबत आती है, संकट आता है, तो उसे उम्मीद होती है कि मेरे जो अपने हैं, मेरे जो सपोर्टर हैं, मेरे जो घर वाले हैं, मेरे जो दोस्त हैं, वो मेरा साथ देंगे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आजम खां के दिल को ये तकलीफ पहुंची है। आजम खां को लगता है कि समाजवादी पार्टी ने मुसीबत के इस वक्त में उनका साथ नहीं दिया। अखिलेश हालांकि लगातार कह रहे हैं कि आजम के साथ हम खड़े हैं, प्रदर्शन करेंगे, धरने करेंगे, सड़क से सदन करेंगे। आजम खान का आपसे बातचीत हुई है, आजम खान का क्या सोचना है अखिलेश को लेकर? बात तो काफ़ी हुई है, लेकिन उनको सार्वजनिक करना मुनासिब नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि अखिलेश जी आज जो भी कह रहे हैं या कल जो भी कहेंगे, अब उसके कोई मायने नहीं बचे हैं। आजम खां 2 साल से ज़्यादा हो गया जेल की तन्हाई की कोठरी में ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। कितने धरने समाजवादी पार्टी ने किए, कितना प्रदर्शन किया, एक बयान तो बताओ। और मेरे कहने से थोड़ी आप मान लेंगे। आजम खां बहुत बड़े नेता हैं। आजम खां के ऊपर जो जुल्म हुआ है और जो जुल्म सहा है आजम खां ने, वो खुद महसूस करते हैं। अगर ये बात सच ना होती तो वो अपनी पार्टी के नेताओं से मिलने से मना क्यों करते? मुझे लगता है कि शीशे में बाल आ गया है। हालांकि समाजवादी पार्टी के जो विधायक है जिनसे वो नहीं मिले, वो आज तक के इंटरव्यू में बोले कि प्रशासन की ने उनको नहीं मिलने दिया और आजम खान मिलना चाहते थे। अब आपसे बात कुछ और हुई है? देखिए, मैं उनकी बात का खंडन नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आजम खान साहब जिससे मिलना चाहते हैं उससे मुलाकात हो सकती है, उससे मुलाकात हो जाती है। आजम खान साहब जिससे नहीं मिलना चाहते उससे प्रशासन मुलाकात नहीं करा सकता है। मेरी भी कोई टेलीफोन पे बात थोड़ी हुई आजम साहब से। मैंने जिला एडमिनिस्ट्रेशन को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और जेल सुपरिंटेंडेंट को यह अनुरोध किया, तो उन्होंने आजम साहब से पूछ के बताया कि हाँ आजम साहब आपसे मिलने को तैयार हैं, आपको कल 12 बजे आना है। मैं आज आ गया। तो सवाल इस बात का है कि अगर समाजवादी पार्टी के नेता ये कहते हैं कि वो मिलना चाहते थे और प्रशासन ने मिलने से मना कर दिया, मुझे लगता है वो झूठ बोल रहे हैं। हालांकि आजम खान ने टिकट पे इस बार लड़ा भी है चुनाव और अपनी सीट जीते भी हैं। आजम खान को सबसे ज़्यादा किस बात की नाराज़गी है समाजवादी पार्टी से, जो आपको लगता है कि वो शिवपाल यादव से मिलते हैं पर सपा से नहीं मिलते? देखिए, ये तो आजम खान साहब ही बता पाएंगे जब वो जेल से बाहर आएंगे कि क्या क्या नाराज़गी हैं, क्या क्या उम्मीदें थीं, कैसे उम्मीदों पर पानी फिरा। पर मुझे आजम खान की हालत देख करके ऐसा लगा कि 1-2 जख्म नहीं, पूरा जिस्म ही छलनी है, दर्द परेशान है, किधर से उठूं। क्या लगता है आपको, आजम खान जब जेल से निकलेंगे तो क्या सपा के साथ रहेंगे या फिर? देखिए, वो आजम खान साहब का फैसला है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। आज आपसे बातचीत हुई है, एक रुख आपको मिला होगा, आप भी वरिष्ठ नेता हैं, आपने भी। मैं इस बात को ज़्यादा आपसे शेयर नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरे और उनके दरमियान जो बात हुई है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ, इतना ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ आपके माध्यम से पूरे देश की जनता को कि आजम खां के ऊपर बहुत जुल्म हुए हैं। आतंकवादियों के ऊपर भी इतना जुल्म इस देश में नहीं होता जितना जुल्म आजम खां और उनके परिवार पे हुआ है। आपने उनको भगवत गीता दी, उन्होंने आपको खजूर दिए रमज़ान के महीने में, क्या मैसेज देने की कवायद है? गीता हमारी आस्था का बहुत बड़ा ग्रंथ है, भगवान कृष्ण की वाणी है और
इस देश की एकता, और अखंडता, हिंदू मुस्लिम एकता, गंगा जमनी तहजीब के रूप में मैं आजम खां को मानता हूं, और मैं उन्हें एक बहुत ही सच्चा ईमानदार इंसान मानता हूं। मैं ऐसा मानता हूं कि उनके ऊपर जो मुकदमे लगाए गए हैं वो गलत हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि ये राजनीतिक दुश्मनी का नतीजा है। तो इसलिए जिस पर जुल्म होता है, जिसके साथ अन्याय होता है, गीता उसके साथ खड़े होने का संकल्प देती है। गीता हमें बताती है कि अधर्म के खिलाफ लड़ो, धर्म के साथ रहो, सत्य के साथ रहो, और सत्य की जीत होगी। यही भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था। इसीलिए मैंने पवित्र गीता को आजम खां साहब को भेंट किया, और उन्होंने बड़े पवित्र भाव से उसे स्वीकार किया और मुझे उसके बदले खजूर खिलाया। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही पवित्र फल है, इसे आप ग्रहण करें। रमज़ान का महीना, मैंने खजूर खाया, मैंने आधा गिलास पानी भी पिया हुआ उनका, जो मटके में रखा रहा था उनका पानी मैंने पिया, और काफ़ी देर मेरी उनसे बातचीत हुई। उनके दांत में तकलीफ़ है, उनको बीमारियां हैं। मैं दरख्वास्त करता हूं हुकूमत से कि आज़म खां को इंसानियत के नाते, मानवता के नाते और इस देश की एकता के नाते जेल से बाहर आने का रास्ता बनाएं, और उनके ऊपर जो फर्जी मुकदमे लादे गए हैं उन मुकदमों को वापस लेने का। शिवपाल सिंह यादव की भी बहुत आजकल बातचीत हो रही है। वो पहले योगी से मिलते हैं, दिल्ली में बीजेपी नेताओं से मिलते हैं। आप उनके गुरु भी हैं। एक राजनीति से हटकर बात करेंगे तो आपको क्या लगता है शिवपाल सिंह यादव का रुख किधर जा रहा है? सपा से तो खफाए, बहुत क्लियर बात है, वो बोल भी चुके हैं अखिलेश चाहे तो पार्टी से निकाल दें। आपको क्या लगता है शिवपाल सिंह यादव का रुख किस ओर जा रहा है? देखिए, समाजवादी पार्टी के अंदर जो बर्तन खड़क रहे हैं उसकी सुनाई सबको आ रही है। अखिलेश जी हमला करते हैं शिवपाल जी पे। अखिलेश जी कहते हैं कि शिवपाल जी बीजेपी से मिल गए हैं, और शिवपाल जी कहते हैं कि अगर ऐसा लगता है समाजवादी पार्टी को तो मुझे पार्टी से निकाल दें, क्योंकि शिवपाल यादव जी ने तो खुद कहा है कि मैं तो भाई समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पे जीता हुआ विधायक हूँ। शिवपाल जी ने कई बार अपना दर्द बयां किया है कि मेरे साथ जो सुलूक हुआ है, भतीजे ने जो मेरे साथ सुलूक किया है, मेरा सम्मान नहीं किया, मेरा सम्मान नहीं हो रहा है, मुझे अपमानित किया जा रहा है, ये मेरे कहने से थोड़ी पता चलेगा। ये तो शिवपाल जी खुद कह चुके हैं। अब शिवपाल जी समाजवादी पार्टी में रहेंगे या शिवपाल जी समाजवादी पार्टी के बाहर जाएंगे, शिवपाल जी भाजपा के साथ जाएंगे, या शिवपाल जी कोई नया मोर्चा बनाएंगे, शिवपाल जी कांग्रेस के साथ जाएंगे, या शिवपाल जी आजम खां के साथ जाएंगे, या शिवपाल जी किसी तीसरे नेता के साथ जाएंगे, इसका फैसला तो शिवपाल जी करेंगे और वक्त करेगा। गुरु को शिष्य की चहलकदमी के बारे में ना पता हो, ऐसा मुमकिन नहीं। शिवपाल जी जहां जाएंगे मेरा उन्हें स्नेह और शुभकामनाएं हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बार शिवपाल जी बहुत सोच समझ के कदम उठाएंगे, और जो वो कदम उठाएंगे उसका प्रभाव उत्तर प्रदेश के साथ साथ इस देश की राजनीति पर पड़ेगा। आखिरी सवाल मैं आपसे ले रहा हूँ, आप वहां पर गए, इसके क्या मायने निकाले जाएं? लोकसभा चुनाव अगले 2 साल में है। क्या आजम खान का सपा से खफा होना, प्लस क्या आप देख रहे हैं कि वो कांग्रेस के साथ आ सकते हैं? मे बी वो जब जेल से निकलते हैं, चर्चाएं हैं कि अपना मोर्चा लगा सकते हैं, अपनी पार्टी बना सकते हैं। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुस्लिम वोट को एक करने के लिए आप आजम खान को अपने साथ ले सकते हैं? क्या पॉसिबिलिटी है इस तरह की? देखिए, मैंने कभी राजनीति में हिंदू वोट, मुसलमान वोट, अगड़ा वोट, पिछड़ा वोट, इस तरह की बातें नहीं की। मैं राजनीति को इस तरह से नहीं देखता हूं, और जो जाति की, धर्म की राजनीति करते हैं, मैं उन पार्टियों के साथ भी नहीं खड़ा हो सकता हूं और उन नेताओं के साथ भी नहीं हो सकता हूं। मेरे नज़र में हिंदुस्तान में जो पैदा हुआ वो हिंदुस्तानी है, उसे सियासत करने का पूरा अधिकार है, उसे इस देश की सेवा करने का अधिकार है। जहाँ तक आजम खां साहब का और उनके जेल से निकल कर आने के बाद की राजनीति का प्रश्न है, तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर अभी से कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन इतना ज़रूर मैं कहना चाहता हूं कि आजम खां साहब की रिहाई के बाद इस देश की सियासत में एक नया मोड़ आएगा। बड़ी हिंट दी आपने, बहुत शुक्रिया आचार्य जी। तो ये थे हमारे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम। इनका साफ कहना है कि आजम खान सपा से खुश नहीं है। इन लोग की आज बातचीत भी हुई है, और इनके आज जाने का मतलब क्या है, ये सियासी गलियारे में आगे भी चर्चा का विषय बनने वाला है। कैमरा पर्सन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, सीतापुर आज तक।